तो हफ्ते भर ढूंढने के बाद मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए दो अलग अलग कैटेगरी की हॉरर मूवीज। एक है सर्वाइवल हॉरर पिटफॉल और दूसरी ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि किस कैटेगरी में डालूं, जो है 2020 की मारा। वैसे टेक्निकली ये हॉरर थ्रिलर कैटेगरी में आती है, लेकिन इसमें हॉरर और थ्रिलर कितना है ये मूवी देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना। खैर पहले बात करते हैं पिटफॉल की। अगर एक लाइन में रिव्यू करूं तो ये एक डिसेंट सर्वाइवल हॉरर मूवी है जिसमें काफी ब्रूटल सीक्वेंसेस और अच्छे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। स्टोरी वही टिपिकल सेटअप को फॉलो करती है जहां दोस्तों का एक ग्रुप कैंपिंग के लिए जाता है और वहां फिर एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। स्कॉट नाम का एक बंदा जो वहां किसी ट्रैप में यानी गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो किस मुसीबत में फंस चुके हैं। सो प्लॉट काफी बेसिक सा है और ऐसा कॉन्सेप्ट हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन मूवी सिर्फ सर्वाइवर तक लिमिटेड नहीं है। इसमें स्कॉट और उसकी सिस्टर के बीच इमोशनल स्टोरी भी दिखाई गई है। पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद दोनों के रिश्ते में जो डिस्टेंस आ गया था और स्कॉट का वो गिल्ट, ये सब काफी अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है। सो मूवी ओवरऑल इंगेजिंग रहती है। डेथ सीन्स और स्लेशर सीक्वेंसेस काफी ब्रूटल है, एक्टिंग डिसेंट है और बैकग्राउंड स्कोर भी अपना काम कर लेता है। हाँ, कुछ इलॉजिकल मोमेंट्स जरूर है जहाँ आप ये सोचोगे कि भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन हॉरर मूवीज में ये सब तो चलता ही है। तो अगर आप सर्वाइवल हॉरर और खून खराबा पसंद करते हो तो पिटफॉल को एक चांस दे सकते हो। तो अब बात करते हैं मारा की। अब इसकी क्या ही बात करूं, I mean, अगर इसको मैं हॉरर मूवी बोल कर रिकमेंड करूं तो आप मुझे गालियां दोगे, लेकिन हॉरर को साइड में रख दे तो मूवी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ये शुरू से एंड तक आपको कंफ्यूज रखती है कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए इसे डार्क फैंटेसी थ्रिलर कहना ज्यादा सही होगा। मूवी विजुअली काफी अच्छी लगती है, लाइटिंग, फ्रेमिंग और कुछ सीक्वेंसेस जेन्युइनली ब्यूटीफुल है। बस प्रॉब्लम ये है कि हॉरर मूवी होते हुए भी ये डराती बिल्कुल भी नहीं। सो अब इसकी स्टोरी पे बात कर ले तो स्टोरी एक मैरिड कपल एंड्रे और ओलिया के अराउंड घूमती है। ओलिया एक फेमस सिंगर है जो प्रेग्नेंट होती है और एक ट्रोमेटिक इंसिडेंट के बाद, यानी जब ओलिया का रेप हो जाता है वो भी एंड्रे के सामने, तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब एंड्रे उसे गिल्ट और ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए मारा नाम की एक मिस्टीरियस वुमन के पास जाता है जो उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रॉमिस तो करती है, लेकिन उसके बाद एंड्रे के साथ क्या क्या होता है वही मूवी का मेन मिस्ट्री एलिमेंट है, जिसे एज ए हॉरर फैन मैं इसे रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप यूनिक कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हैं तो शायद आपको ये इंटरेस्टिंग लगे। हाँ, अब इतनी बुराई कर भी दी है तो एक तारीफ भी कर देता हूँ। मूवी में एक सीन है जो ऐसा था जिसने मुझे जेन्युइनली अनसेटल किया। जब एंड्रे पहली बार मारा का क्रीपी फेस देखता है और उस टाइम जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है, वो मूवमेंट काफी इफेक्टिव था। उसके अलावा मूवी में कोई भी स्केरी सीन नहीं है। सो अब आप देख लेना अपने हिसाब से। तो ये थे मेरे थॉट्स पिटफॉल और मारा को लेकर। आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आपको ऐसे बेकार हॉरर मूवीज़ ना देखनी पड़े, इसके लिए मुझे टॉर्चर होना पड़ता है। बाकी मेरा काम भी यही है तो कंप्लेंट भी क्या ही करूँ। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और हॉरर मूवी के साथ। तब तक के लिए फील द फियर। जी ओ ओ ओ ओ